Welcome to my channel, and with the continuation of the burden of proof which we were discussing. Now, as we already told you that the burden of proof refers to the legal requirement or responsibility कि किसके पास responsibility है जो अपने justice जिसको अपने तरफ चाहिए उसको बताने के लिए to reach the decision in their favor. Duty to prove a fact in a lawsuit, जैसे हमने आपको बताया, जिसकी ड्यूटी है प्रूफ करने की फैक्ट को एक लॉ सूट में, वो है बर्डन ऑफ प्रूफ. व्हेन द पर्सन स्टेट्स समथिंग एंड कंसिडर्ड इट टू बी अ फैक्ट, ही और शी नीड्स टू प्रूव द स्टेटमेंट मेड बाय हिम. उसने बोला है कि हाँ ये सच है या उसको ये प्रूफ करवाना है कोर्ट से, तो बर्डन उसके ऊपर है. और जिसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर 7 के इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में. मेन प्रिंसिपल ये है कि इज दैट द पर्सन हु क्लेम्स रिलीफ, जिसको रिलीफ चाहिए अपनी जजमेंट में, उसको कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे अपनी तरफ से प्रूफ्स कि ये मैंने प्रूफ किए हैं और इनसे आप जो जस्टिस है वो मेरी तरफ से इंक्लाइंड हुए. अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट, दैट वी नो अबाउट इट. देयरफॉर इट इज अपॉन द प्लेंटिफ Therefore, it is upon the plaintiff to prove that the person has committed the offence. Now, with the section 107, जो कि बहुत अच्छे से बताता है कि burden of proving a death of a person, कि हमने उसको बोल दिया कि ये इस बंदे की डेथ हो चुकी है एंड वो लास्ट 30 years से death of a person known to have been alive within 30 years. When the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. जिसने बोला है कि भाई वो बंदा dead है from last 30 years, तो proof जो है वो उसके ऊपर है. ठीक है जी. This section is based on the principle of continuity of the things. Continuity से वो 30 years तक वो exist नहीं करता था. He was a dead person. Once a state of things is shown to exist, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, द लॉ प्रिज्यूम दैट इट कंटिन्यूज टू बी एग्जिस्टिंग फ्रॉम लास्ट 30 years. ठीक है जी. तो ये है सेक्शन 107 जिसमें कि प्रूफ किया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अगर उस बंदे के ऊपर है जो ये कह रहा है कि वो आदमी डेड नहीं है, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूसली वो 30 years से वो डेड नहीं है. तो 107 इस बारे में बताता है. 108 जो सेक्शन है, प्रूविंग बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ पर्सन इज अलाइव who has not been heard from 7 years, जो 7 साल से जिसके बारे में नहीं सुना हो और हम उसको प्रूफ कर रहे हैं कि वो अलाइव है. द क्वेश्चन इज वेदर इज मैन और अलाइव और डेड एंड इज प्रूव दैट ही हैज टू बीन हर्ड, that he has not been heard from 7 years or by those who would naturally have heard of him if he had been alive. मतलब है कि अगर वो बंदे, उसके परिवार के वह जन जो कि 7 सालों से कह रहे हैं कि वो बंदा अलाइव नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है. The burden of proving that he is being alive is shifted to the person who affirms it. जिनको मतलब पता होना चाहिए था कि वो अलाइव है कि नहीं है, वो उनसे क्वेश्चन एक बार करके एंड देन द बर्डन जो है वो प्रूव करेगा जो वो ये कह रहा है कि वो अलाइव है. सेक्शन 108 इज अ प्रोविजियो. ये एक प्रोविजियो है सेक्शन 107 का. द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 107 इज रिब्यूटेबल. दैट इज if it is shown that he has not been heard from last 7 years by those who, if it had been alive, would naturally have heard of him. मतलब उसके परिवारजन है, उनको तो पता ही होना चाहिए कि वो 7 साल से जिंदा था, तो वो उस पे वो एक प्रोविजियो है. In the matter of similar question that arisen for determination of this court and this court while placing an interpretation on the said provision and their applicability to the matter at issue held that the presumption about the death of a person can be at least by drawn when the dispute is brought to the court. ठीक है जी. कि मतलब जिसको ये पता होना चाहिए था, जो उसके परिवार के निकट के सदस्य जन थे, जिनको पता होना चाहिए था कि वो 7 सालों से जिंदा है, उन पे वो ज़्यादा डिपेंड करता है. एंड जो कोर्ट है, जो डिस्प्यूट आया है, द प्रिजम्पशन कैन नॉट बी गिवन अ फर्दर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा इसकी जजमेंट में. द कोर्ट हैज फर्दर हेल्ड दैट it is so because the occasion of drawing a presumption under the proviso arises when the dispute regarding the death of a person who has been heard from 7 years is raised in a court
of law, that is only when that the question of burden proof would arise under the Indian Evidence Act. ठीक है, तो सेक्शन 108 ये रिलेट करता है वो क्वेश्चन ऑफ बर्डन पे जो कि कोर्ट को, जो उसके निकट के परिवार सदस्य जन हैं वो बताएंगे कि भाई ये 7 साल से ये बंदा जिंदा है। अब इसमें केस स्टडी है गुरमीत सिंह एंड अदर्स एटसेट्रा वर्सेस मुंशा सिंह एंड अदर्स। ठीक है, इसमें ये 29 नवंबर 1976 का कोर्ट में एक केस था जिसमें कि जो फैक्ट ऑफ द मैटर इज नो प्रूफ इज फोर्थकमिंग ऑफ किशन सिंह कॉन्टिन्यूइंग एग्जिस्टिंग सिंस 1945। वो बोल रहे हैं कि जो किशन सिंह है वो कॉन्टिन्यूसली 1945 से एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंस द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन 1951 वेयर इट हैज बीन हेल्ड दैट द डेथ ऑफ किशन सिंह हैड नॉट बीन प्रूव्ड 8 years हैव इलेप्स्ड, कि 8 साल बीत चुके हैं और उसका अभी तक मतलब प्रूफ नहीं किया गया है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है। देयर कैन बी नो एस्केप फ्रॉम द कंक्लूजन नाउ डेट किशन सिंह डेथ मस्ट बी प्रिज्यूम्ड। इसलिए प्रिज्यूम कर जा चुका है कि वो अब उसकी डेथ हो चुकी है। भाई जो परिवार सदस्य थे, जिन निकट के सदस्य जन थे, जिनको कि पता होना चाहिए था, अगर वो जिंदा होता तो उनको पता होता। अगर उन्होंने भी ये कह दिया कि नहीं वो जिंदा नहीं है, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि अब 7 सालों के अंदर नहीं हुआ है, अब ये तो 8 साल हो गए हैं इसको, तो ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि जो किशन सिंह है या जो भी एक्स पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है जी। द लर्नड सिंगल जज हैड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ये एक सिंगल जज की बेंच की जजमेंट थी, द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन 1951 शुड प्रोवाइड अ सुटेबल ग्राउंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के इसमें एक सेक्शन 14 में एक प्रोविजन था कि अब उसको तो हमने बोल दिया कि 8 years हो गए और उसको भाई उसका प्रूव हो चुका है कि ही इज़ नॉट अलाइव, तो जो अगर एक्सटेंशन लेनी है एक इसमें तो सेक्शन 14 के इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है उसके प्रोविजन के अंदर ली जाएगी। द होल बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट बिलो इन माई ओपिनियन इज एररस, वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ इज प्रिज्यूम्ड मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। ऑल दैट इज सेड दैट इफ अ पर्सन इज नॉट हर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years हिज डेथ में बी प्रिज्यूम्ड। उसका एक प्रिजम्पशन है कि भाई अब उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि लास्ट 7 सालों से उसकी डेथ उसके अलाइव होने का कोई भी उसके निकट के सदस्यों को पता नहीं था। तो ये सेक्शन 108 में ये प्रिज्यूम होता है। सेक्शन 109 नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ इज एज टू रिलेशनशिप ऑफ द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। ये 2 जनों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट के बारे में, प्रिंसिपल और एजेंट्स के बारे में, और जो 2 पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो केसेस हैं उसमें। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन्स आर पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड या टेनेंट हैं कि नहीं, तो ये सेक्शन 109 में बताया गया है। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस हिसाब से रहेगा। The burden of proving that they do not stand or have ceased to stand, मतलब या तो वो जैसे सपोज लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है, या जिस पीरियड तक ये कंक्लूजन निकाला गया है उसके बाद इनका ये सीज हो गए थे, ये भाई नहीं थे, अब दे वर नॉट एनी मोर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो ये जो है ये टू ईच अदर इन दोज रिस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, जो कह रहा है कि भाई नहीं हमारा रिलेशनशिप है, तो उससे ये उसके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर आएगा। Section 109 lays down the principle dealing with the presumption of continuity of relationship between the person or a state of things. When the person acted as partners or as a landlord and tenant or as a principal and agent, the burden of proving that such relationship does not exist lies on the person who affirms it. जो ये कह रहा है कि भाई अब रिलेशनशिप है नहीं, ठीक है, या जो ये कह रहा है कि नहीं जी है, तो जो भी इसको पॉजिटिवली मतलब बता रहा है उसके ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कि इनका रिलेशनशिप है, ये एज अ पार्टनर्स हैं या प्रिंसिपल एंड एजेंट के रूप में हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। When certain person have been shown to be related to each other, the presumption is that the relationship continues. ठीक है जी, एक बार अगर ये स्टार्ट है तो ये एक प्रिजम्पशन हो जाएगी कि भाई इनका रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यूटी में है।
If one of them says that they are no more related, he must prove उसकी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप उसको प्रूव करनी पड़ेगी. द बर्डन ऑफ प्रूविंग सब लेटिंग इज ऑन द लैंडलॉर्ड. इफ द लैंडलॉर्ड प्रूव्स दैट द सब टेनेंट इज इन एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ द स्वीट प्रेमिसेस, देन ओनर्स जो है वो उस पे किस पे शिफ्ट हो जाएगा, टेनेंट पे शिफ्ट हो जाएगा. क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि भाई मेरा अब इसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो वो उस पे शिफ्ट जो होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ओनर्स जो है उस पे शिफ्ट हो जाएगा. द बर्डन टू प्रूव रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड डिनायल ऑफ ओनरशिप ऑफ एलिज्ड लैंडलॉर्ड्स लाइज ऑन द पार्टी हु डिनाइज द रिलेशनशिप एंड ओनरशिप. जो पर्सन अगर एक बार कॉन्टिन्यूड रिलेशनशिप है और जो ये कह रहा है कि नहीं जी अब नहीं है, तो ओनर्स किस पे शिफ्ट हो जाएगा, जो बर्डन है वो किस पे होगा, जो उसको पहले कह रहा है कि भाई कॉन्टिन्यूटी पे है, ठीक है, उसने वो प्रूफ कर दिया है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं है, तो ओनर्स जो अब शिफ्ट होकर के किस पे आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा. तो ये दो पार्टनर्स के बीच में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर होगा, ये सेक्शन 109 में बताया गया है. सेक्शन 110 जो है वो बताता है कि बर्डन टू प्रूफ एज टू ओनरशिप. When the question is whether any person is owner of anything or which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms and that he is not the owner. ठीक है जी. अगर वो एक बार कॉन्टिन्यूटी पे है और ओनरशिप को प्रूव करना है तो किस पे बर्डन होगा, कि कॉन्टिन्यूटी पे है तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ अभी भी वो ओनर है. वो मना कर रहा है कि नहीं जी मैं ओनर नहीं हूँ, तो जो बर्डन है वो जो ओनर्स है बर्डन का वो किस पे चल जाएगा, दूसरे पे. This section gives weight to the principle that possession is prima facie evidence of complete title. जिसके पास टाइटल है वो उसका उस पे prima facie पे हम देख के मान जाएंगे कि बर्डन जो है वो उसके ऊपर है. Section 110 has incorporated this principle, but this principle does not apply when possession is obtained by fraud or force. अब किसी ने अगर ओनरशिप ले ली है, किसी फ्रॉड से ले ली है या वो फोर्सिवली ले ली है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस सेक्शन 110 का. क्योंकि मेयरली रॉन्गफुल पोजीशन ले ली है या इनसफिशिएंट बर्डन्स है, इनसफिशिएंट शिफ्ट हो गया है, तो वो अब जो है वो इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, व्हेन अ पर्सन इज शोन टू बी इन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, द प्रिजम्पशन इज दैट ही इज द ओनर. चाहे आप उसने फोर्सिबली लिया हो या फ्रॉड से लिया हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दूसरे पे करना पड़ता है कि वो साबित करे कि नहीं जी ये जो है वो फ्रॉड से या फोर्स से इसने मेरे से लिया है. इफ एनीबडी डिनाइज हिज ओनरशिप, बर्डन लाइज ऑन हिम टू प्रूव दैट ही इज नॉट द ओनर. ठीक है जी. 271 का सब क्लॉज सी जो है, द डिपार्टमेंट डिस्चार्ज द बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंसीलमेंट. द रेफरेंस वाज अकॉर्डिंग आंसर्ड अगेंस्ट द एसएससी. अब इसमें क्या था कि एक जो बंदा था उस पे पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी उसको दी हुई थी, उसके पास थी, और रियल और पर्सनल इज प्रिज्यूम्ड दैट. अब इसमें उसको दी हुई थी, प्राइमा फेसी में भी वही दिखा रहा था कि वो जो जिसके पास है वही जो है वो उसका ओनर है. अब it was held that the value of the wrist watches is the income of the SSC, and in the view of explanation to section, the policy of law is to allow a person to continue his possession until a rival claimant proves his title. Thus the presumption under section 110 would apply only if two conditions are satisfied. अब इसमें क्या दो कंडीशंस दिखाई गई, that the possession of the plaintiff is not wrongful, और दूसरा the title of the defendant is not proved. ठीक है जी. इसमें या तो उसको दिखा दिया जाएगा कि पोजीशन जो है वो उसने रॉन्गफुली ले रखा है, और या ये बताया जाए कि टाइटल ऑफ द डिफेंडेंट जो है वो प्रूफ नहीं हुआ हो. एग्जाम्पल, ए इज इन ए पोजीशन ऑफ साइकिल. ठीक है. बी क्लेम्स अ साइकिल हैज हिज. बी कह रहा नहीं ये जी मेरा है, तो बी हैज टू प्रूव दैट ही हैज परचेज्ड इट एंड द बर्डन लाइज ऑन बी. ठीक है जी. अब इसमें क्या है कि ए के पास पोजीशन है पर बी क्लेम करता है कि नहीं जी वो साइकिल उसकी है, जैसे भी हमने पहले वॉचेस का देखा था वैसे ही सेम इसका भी केस है. अब इसमें चूरामल सन ऑफ तारकमल मोहनानी वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स का जो है 22 मई का 1988 का मेंटेन किया हाई कोर्ट ने, कि जिसमें कि हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि बाय वर्च्यू ऑफ द सर्च ऑफ द हाउस ऑफ द पिटिशनर द वॉचेस वर सीज्ड. वॉचेस जो थी वो उसके घर से ली गई थी और जो पंचनामा था वो उसका था, तो
वो उसके पर उसका भी उसी का अधिकार माना गया. इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट द पोजीशन ऑफ द रिस्ट वॉचेस वाज फाउंड द पिटिशनर दैट एज द पिटिशनर डिड नॉट एड्यूस एनी एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं था पिटिशनर के पास. ही हैड नॉट डिस्चार्ज द ओनर्स ऑफ प्रूविंग दैट द रिस्ट वॉचेस डिड नॉट बिलोंग टू हिम. ट्रिब्यूनल ने जो है वो उसके ऊपर दे दिया कि भाई अब ये जो वॉचेस हैं वो उसकी हैं जिसके पास पोजीशन है.